कभी भी हम लोग RTE एक्ट 2009 के बारे में पढ़ेंगे, ये यहाँ से मैं चंद पॉइंट्स हाईलाइटेड की हूँ ताकि समझने में आसानी हो सके कि RTE एक्ट 2009 से इस बार क्वेश्चन पूछे गए हैं जो भी सेशंस हो चुके हैं टेट 2024 में। तो आज हम इस वीडियो के ज़रिए क्या करेंगे, RTE एक्ट 2009 में जितने भी मैं ये पॉइंट्स हाईलाइटेड करी हूँ, वैसे तो PDF एंड नोट्स है सब लोग के पास, बहुत सारा इसमें मवाद है RTE एक्ट के बारे में हम लोग के पढ़ने के लिए। अब इसमें से मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट इसीलिए करी हूँ कि ताकि समझने में भी आसानी हो जाए और है ना, यहाँ से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। तो देखिए, RTE एक्ट 2009 को हम ये एक्ट का नाम से ही जानते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हम इसको इस तरीके से भी जानेंगे, द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी RTE एक्ट के बारे में आप पढ़ने बैठे या फिर स्टडी करते हैं तो RTE एक्ट 2009 के बारे में जैसा ही आप सुनेंगे तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये एक पॉइंट मैं हाईलाइट की हूँ कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जानी चाहिए अकॉर्डिंग टू RTE एक्ट 2009। हो गया ना। चलिए, तो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स लिखी हूँ, देखिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। अच्छा, आर्टिकल 21A, ये आर्टिकल याद रखें आप लोग। 21A आर्टिकल के अकॉर्डिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 से 14 साल के बच्चों को देना चाहिए इस एक्ट के तहत, है ना। तो इसमें जुमला चैप्टर 7 है और 38 सेक्शन है। तो याद रखें, RTE एक्ट के कितने चैप्टर्स है और 38 सेक्शन है। ये भी पॉइंट जिस तरीके से मैं यहाँ बॉक्स में लिखे हूँ, ये पॉइंट्स हाईलाइटेड किए गए हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। आप क्वेश्चंस की नौइयत को समझते हुए पढ़िए, स्टडी कीजिए। ज़रा स्मार्ट स्टडी करने से कुछ कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएंगे। एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जब भी हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ेंगे तो उसमें कितना फर्स्ट टू 8th क्लास तक एलिमेंट्री एजुकेशन कहेंगे। फर्स्ट क्लास से लेके 8th क्लास तक के एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन बोलेंगे। और यहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चे होंगे, इस क्लासेस में 6 से 14 साल के बच्चे होंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर यहाँ पर जो डिसेबल्ड बच्चे हैं सब लोग को इंक्लूसिव किया जाता है, शामिल किया जाता है। यहाँ पर जो डिसेबल्ड बच्चे रहेंगे 6 से 14 नहीं, बल्कि उनका ज़रा दिमागी जो डेवलपमेंट है वो स्लो होता है, इसीलिए 6 से 18 साल के बच्चे। ये पॉइंट अच्छे से याद रख लीजिए। अच्छा, यहाँ पर 3 से 6 साल अगर इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, अरे हम तो 6 से 14 साल के बच्चों के बारे में RTE एक्ट के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ 3 से 6 के बारे में दिया गया है, तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो टॉपिक है नया टॉपिक है, जो कि DLED में जो भी ट्रेनी टीचर्स पढ़ रहे हैं उन लोगों को भी ऐड किया गया है, ECCE। इसका फुल डेफिनेशन एंड फुल वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में दिया है CDP के, आप यहाँ वहाँ पर जाके डिटेली ECCE के बारे में जान लेंगे, ठीक है। तो ये न्यू एड ऑन हो गया है सिलेबस में। इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में यहाँ पर आंगनवाड़ी का समझाया गया है 3 से 6 साल के बच्चों को। अच्छा, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, RTE एक्ट 2009 में इसका तो 2009 है, लेकिन ये कब लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को ग्राउंड लेवल पर एप्लीकेबल हुआ। जो पब्लिक के बीच में कब आया, कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 2010 को आया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको 2009 दिखा तो इसका नाम याद रखें आप, लेकिन ये कब लागू हुआ अगर पूछा गया तो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। बच्चा अगर कोई स्कूल से तर्क हुआ है तो उसकी उम्र के लिहाज से ही स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। ये पॉइंट पर आप क्या समझे हैं, अगर एक बच्चा ड्रॉप आउट हो जाता है, स्कूल तर्क कर देता है, तो यहाँ पर आपको क्या समझने की ज़रूरत है, तो उसको दाखिला दिलाएंगे। समझिए, अब बहुत बड़ा बच्चा है, अब उसकी एज 10 साल है, 12 साल है, 12 साल के बच्चे को ला के फर्स्ट क्लास से पढ़ो, अब तुम यहाँ पर फर्स्ट क्लास में बैठो बोलते, वो छोटे बच्चों में बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, शर्माएगा, इतने छोटे बच्चों में मैं क्या पढ़ूँ बोलेगा, लेकिन उसको पढ़ाई नहीं आती। तो RTE एक्ट के तहत उसके एज के हिसाब से, अगर इस तरीके से क्वेश्चन है तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, उसके एज के हिसाब से उसको क्लास दी जाएगी। हाँ, बशर्ते कि वो ज़रा स्लो लर्नर ही होगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं आता, वो तर्क किया हुआ स्टूडेंट है ना। तो जी, फ्री और मुफ्त तालीम, नो डिटेंशन पॉलिसी,
यहाँ पर देखिए रेमेडियल टीचिंग के ज़रिए यहाँ पर एक बात याद रखें, आरटी एक्ट में नो डिटेंशन पॉलिसी में एज के हिसाब से बच्चों को दाखिला दिया जाएगा। अच्छा, टीचिंग में जो रेमेडियल टीचिंग रहेंगी, यानी कि मतलब पीयर ग्रुप से हेल्प ले ली जाएगी, रेमेडियल टीचिंग से हेल्प लेके उसको ज़रा आगे बढ़ाया जाएगा वैसे किस्म के बच्चों को जो स्कूल तक कर चुके थे, है ना। तो किसी भी तलबा को फेल नहीं किया जा सकता, यहाँ पर रेटिंग देकर उसको आगे बढ़ाना इस एक्ट का अहम मकसद है। अच्छा देखिए, आरटी एक्ट में अगर इस तरीक़े से पूछा गया, भारत भी हमारा 135 कंट्रीज़ है जो कि इस तरीक़े का फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी कि बुनियादी हक़ देता है तालीम हासिल करने का हर बच्चे को, हर शहरी को। तो तमाम देशों में से 135, ये नंबर याद रखें आप, फंडामेंटल राइट्स में भारत भी एक ऐसा देश बन गया जो कि हमें तालीम हासिल करने के लिए बुनियादी हक़ देता है। और ये यहाँ पर भी लिखी थी मैं 21 आर्टिकल के अकॉर्डिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है ना, तो यहाँ पर भी लिखी हूँ 6 से 14 साल के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन है। ये आर्टिकल 51 बस फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिहाज से याद रख लीजिए। 51 ए फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिहाज से इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीज़न, हर शहरी की एक ड्यूटी है आर्टिकल 51 ए के तहत। चलिए और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। आरटी एक्ट 2009, एसएमसी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एसएमसी का फुल फॉर्म है। यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट की हूँ मैं। एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में कौन कौन आएंगे, बच्चा और उसके पेरेंट्स, स्कूल के मेंबर्स, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या हो रहा है, फाइनेंस से रिलेटेड तमाम चीज़ें आएगी अगर पूछा गया तो। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप एसएमसी का भी एब्रीविएशन याद रखना चाहिए, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसमें कौन कौन मेंबर्स आते हैं वो भी याद रखना चाहिए, इस पर वर्क करने के लिए कहा गया। आरटी एक्ट के तहत पीडब्ल्यूडी अगर दिया समझो, इसके तहत पीडब्ल्यूडी बोले तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, हम लोग पढ़े थे ना पर्सन विथ डिसेबिलिटी में अप टू 18 ईयर्स के बच्चों को वहाँ पर 1 से 18 साल वालों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन भी दिया जाए, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। वहाँ यहाँ एज भी अच्छा से याद रखें, पीडब्ल्यूडी में कितनी है, अप टू 18 ईयर्स है, वहाँ पर कितनी है, 6 से 14 साल के बच्चे हैं। अगर कोई डिसेबल्ड है तो उनके एज में बढ़ा दिया गया। प्राइमरी स्कूल में, अच्छा यहाँ पर इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ये पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे बस, इससे कितना इजी है कॉन्सेप्ट, समझिए। प्राइमरी स्कूल के जो बच्चे रहते हैं वो छोटे रहते हैं, है ना, तो 6 साल के बच्चे, तो उनके घर के नज़दीक स्कूल रहना चाहिए। अगर ऑप्शन में दिया 1 किलोमीटर तो आप प्राइमरी स्कूल टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में दिया 3 किलोमीटर्स की दूरी पर स्कूल होंगे तो आप वो हाई स्कूल के बच्चों को लिखेंगे। 6 to 8th क्लास के बच्चे 3 किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है स्कूल। इस एक्ट के तहत कितने किलोमीटर होना चाहिए, 3 किलोमीटर, और प्राइमरी वाले 1 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एजुकेशन इज़ द पावरफुल वेपन। देखिए जब कभी भी आपके माइंड में आरटी एक्ट आ जाएगा अब इस वीडियो के बाद, तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि एजुकेशन सबको दिया जाएगा फ्री एंड कंपलसरी, जो कि 6 से 14 साल के बच्चे हैं। एजुकेशन एक ऐसा बुनियादी हथियार है हम सब लोग का, तालीम के ज़रिए हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और तालीम एक ऐसा हीरा है जिसे कोई चोरी नहीं कर सकता। तालीम हमारा बुनियादी हक़ है हासिल करने का। तो तालीम कितनी अहमियत रखती है हमारी लाइफ में, एजुकेशन है तो हम कुछ भी मतलब हासिल कर सकते हैं। सक्सेस हमारी लाइफ में बेहद ज़रूरी है। तालीम एक इंसान को निखार देती है, एक इंसान को इंसान बना देती है। तालीम से जहालत भी ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे तालीम के लिहाज से। तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हुआ था आरटी एक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, जो स्कूल का बुनियादी ढांचा होता है, आप सब लोग को एज ए टीचर मालूम ही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर 1 क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, एक क्लासरूम फॉर एवरी टीचर, एक टीचर पे एक क्लासरूम होगा। सेपरेट टॉयलेट्स फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ एंड प्लेग्राउंड भी होगा खेलने के लिए बच्चों के लिए। लाइब्रेरी एंड टीएलएम होगा। टीएलएम बहुत सारे टीएलएम का इस्तेमाल करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में ताकि बच्चे क्रिएटिव माइंड के तैयार हो जाएं। तो ये भी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आरटी एक्ट 2009 के तहत। जो एकेडमिक्स रहते हैं, मतलब सालाना क्या क्या मतलब पूरे प्लानिंग होती है, आवर्स में कोई टीचर पुपिल रेशियो क्या होता है, सब
सब लोग स्कूल का मैनेजमेंट किस तरीक़े से काम करता है। यहाँ पर देख लीजिए PTR यानी कि पुपिल टीचर रेशियो, यानी कि स्टूडेंट का टीचर का रेशियो 1:30 है प्राइमरी क्लासेस में, अच्छे से याद रखें प्राइमरी क्लासेस में। एंड पुपिल टीचर रेशियो 1:35 होगा अपर प्राइमरी क्लास में। जो अपर प्राइमरी क्लास के टीचर होते हैं वहाँ पर 35 बच्चे ईच एक टीचर के लिए होंगे। 200 घंटे जो वर्किंग डेज होगा वो प्राइमरी जमातों के लिए है, 220 वर्किंग डेज होगा अपर प्राइमरी इसमें, ठीक है, अपर प्राइमरी स्कूल में जमातों में। 800 इंस्ट्रूमेंटल आवर्स होगा, 800 यानी कि पूरे एनुअली जो काम करे थे उसमें 800 होगा, और 1000 इंस्ट्रूमेंटल आवर्स होगा अपर प्राइमरी के लिए, और 45 वर्किंग आवर्स होगा। एक टीचर जो है एक हफ्ते में कम से कम 45 वर्किंग आवर्स करना चाहिए, इंक्लूड TLM बनाते हुए, एक अच्छा लेसन प्लान करते हुए बच्चों को समझाना है, ठीक है। तो आज हम क्या क्या देखे, ये एकेडमिक RTE एक्ट के तहत ये स्कूल का जो था आवर्स में जो भी एक्टिविटीज़ हो रहे थे वो देखे हैं। और SMC वेरी इंपॉर्टेंट है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, यहाँ पर जो भी पॉइंट्स हाईलाइटेड की हूँ। और PWD के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए एक मरतबा देख लीजिए 1 किलोमीटर पर क्या प्राइमरी स्कूल के बच्चे थे 3 किलोमीटर दूरी पर हो सकते हैं, इस तरीके से कहा गया। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझे, और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से जो भी पॉइंट्स हाईलाइट की हूँ प्लीज़ एक मरतबा रिवीजन कर लें। वैसे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके RTE एक्ट के बारे में या फिर आपके जो भी आपके PDF है, बुक्स है, वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन इस तरीक़े से क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं आप सब लोग ट्रेनी टीचर्स को इसीलिए हेल्प कर रहे होंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट आसानी से हल हो जाए, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, बस किस तरीक़े से हम RTE एक्ट को पढ़ें। एक वीवर ने मुझे क्वेश्चन किया था और एक कमेंट करके बोले थे कि RTE एक्ट 2009 के बारे में समझाइए बोल के। तो इस तरीके से जब कभी भी हम RTE एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे बुनियादी चीज़ें हम जिस तरीके से डिस्कस करें इस तरीके से याद रखें, आसानी हो जाएगी, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से बताया गया है, एक बार रिवीजन कर लें। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं वीडियोस, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि चैनल को आगे लेवल तक लेकर जाए और हम नई चीज़ें इस तरीक़े से डिस्कस करते रहें।